आज हम अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम फ्रंटोजेनेसिस वाताग्र जनन, साइक्लोनोजेनेसिस चक्रवात जनन, फ्रंटोलिसिस वाताग्र अवसान and टाइप्स ऑफ फ्रंट्स वाताग्र के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। प्रारंभ में हम बता दें कि चक्रवात दो तरह के होते हैं। फ्रंटल साइक्लोन्स यानी वाताग्री चक्रवात, जिसके अंतर्गत शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स और फ्रंटल साइक्लोन्स। दूसरा प्रकार होता है गैर वाताग्री चक्रवात, नॉन फ्रंटल साइक्लोन्स, वेयर इन वी इंक्लूड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वह गैर वाताग्री चक्रवात होते हैं। अब हम आते हैं कि वाताग्र होता क्या है। What is a front? Front is a transition boundary between two converging air masses of contrasting characteristics in terms of temperature, pressure, humidity, density and wind direction. हम अब जानना चाहते हैं कि वाताग्र होता क्या है। वाताग्र वास्तव में अभिसरण करने वाली दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के बीच एक ढलुआ सीमा या सतह होती है, और ये जो वायु राशियां हैं इनमें तापमान, वायुदाब, घनत्व, आर्द्रता और वायु की दिशा संबंधी विपरीत गुण होने चाहिए। अर्थात एक वायु राशि ठंडी, भारी और शुष्क होनी चाहिए, दूसरी वायु राशि गर्म, हल्की और आर्द्र होनी चाहिए, और ये दोनों वायु राशियां विपरीत दिशा से आनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि फ्रंटल जोन क्या होता है, वाताग्रीय मंडल क्या होता है। So the transitional zone between two converging air masses of varying characteristics is called frontal zone। यानी दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां जो कि एक सीमा के सहारे अभिसरित करती हैं, उनके बीच का जो अवांतर क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, उसको हम वाताग्र मंडल कहते हैं। देन व्हाट इज फ्रंटोजेनेसिस? वाताग्र निर्माण क्या होता है? तो वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया को हम वाताग्र निर्माण या फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। और व्हाट इज फ्रंटोलिसिस? वाताग्र अवसान क्या है? जब वाताग्र समाप्त होने को होता है या समाप्त हो जाता है, उसको हम फ्रंटोलिसिस कहते हैं। सो इन फ्रंटोजेनेसिस देयर इज ए क्रिएशन ऑफ न्यू फ्रंट और रीजनरेशन ऑफ डिकेइंग फ्रंट। वाताग्र जनन के अंतर्गत या तो नए वाताग्र का निर्माण होता है या अवसान होते हुए, विनष्ट होते हुए वाताग्र का पुनर्जनन होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह के पवन संचार में वाताग्र का निर्माण हो सकता है। तो पीटरसन महोदय ने 4 तरह के पवन संचार, एयर सर्कुलेशन का निर्धारण किया है। पहला है ट्रांसलेटरी एयर सर्कुलेशन, स्थानांतरणीय पवन संचार। इसमें देख रहे होंगे आप इस पिक्चर में भी कि हवाएं
एक दिशा से दूसरे दिशा में प्रवाहित होती हैं, इनमें किसी भी तरह के तापीय विषमता नहीं होती है, अतः वाताग्र का निर्माण नहीं हो पाता है। No front is created in such type of translatory air circulation because winds blow from one direction to other direction parallel to each other. दूसरा जो प्रकार होता है पवन संचरण का, एयर सर्कुलेशन का, वह घूर्णी संचरण होता है, रोटेटरी सर्कुलेशन ऑफ एयर। इसमें दो तरह का पवन संचरण होता है, चक्रवाती, प्रतिचक्रवाती। इन साइक्लोनिक टाइप ऑफ रोटेटरी सर्कुलेशन winds blow in clockwise direction, while in the anticyclonic pattern the winds follow the direction, anti-clockwise direction, and in cyclonic pattern clockwise direction। यानी ये जो चक्राकार वायु का संचरण होता है, इसमें चक्रवाती संचरण में हवाएं घड़ी की सुइयों की अनुकूल दिशा में और प्रतिचक्रवाती संचरण में ये घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। इसमें तापीय विषमता तो होती है, लेकिन वाताग्र का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि एक सीमा के सहारे अभिसरित नहीं होती हैं। Though there is variation in temperature, but no front can be created because the air masses do not converge along a boundary. Now the next one is convergent type of air circulation, वायु का अपसरणीय संचरण, जिसमें चारों तरफ से हवाएं दिशाओं से हवाएं एक केंद्र पर आके अभिसरित होती हैं। इन convergent type of air circulations, the winds coming from all over directions converge at a central point, and though there is a variation in temperature, but no front is formed। यद्यपि इस अपसरणीय पवन संचरण में तापमान में विषमता होती है, फिर भी वाताग्र का निर्माण नहीं हो सकता है। बताइए क्यों? क्योंकि ये सभी दिशाओं से हवाएं एक पॉइंट पर, एक केंद्र पर अभिसरित हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, जबकि वाताग्र बनने के लिए क्या जरूरी है? एक सीमा के सहारे उनको अभिसरित होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वायु का संचरण, वह अपसरणी प्रकार का होता है, जिसमें एक केंद्र से हवाएं चारों तरफ प्रवाहित हो रही हैं, जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट होता है। The next type of air circulation is divergent air circulation, wherein winds outflow from center outward in all the directions. Here again, there may not be formation of any front because there is no convergence of air along a boundary. The next type is deformatory type of air circulation. Here you will see two axes, vertical axis and horizontal axis. There is an inflow of air along the vertical axis and there is outflow of wind along the horizontal axis। और इस तरह के विरूपणी पवन संचार में वाताग्र का निर्माण होता है। The fronts are created in such deformatory type of air circulation where there is inflow of wind along the vertical axis and outflow of wind along the horizontal axis, that is called as
axis of dilation. But there is a condition. When the wind, when the horizontal axis makes an angle of less than 45 degrees with the isotherms, then only a front can be formed. जब समताप रेखाओं और क्षैतिज अक्ष के बीच बनने वाला कोण 45 अंश से कम होता है, उसी दशा में फ्रंट्स का निर्माण हो सकता है. If the angle exceeds 45 degrees, there may be no front. So, such type of conditions are met along 60 to 65 degree north latitudes, where the cold, dry, northeasterly polar winds and warm, light and moist southwesterly wind converge along a boundary and temperate cyclones are formed. Now you may ask a question. There is also a convergence of northeast trades and southeast trades along equator. आप ये सवाल पूछ सकते हो कि भूमध्य रेखा के सहारे भी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवा और दक्षिणी पूर्वी व्यापारी हवा का अभिसरण होता है, लेकिन वहां वाताग्र नहीं बनता है. उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो बनते हैं, लेकिन वो गैर वाताग्री है. क्यों? उत्तर दीजिए. उत्तर है कि दोनों वायु राशियों में तापमान संबंधी अंतर नहीं होता है. There is no difference of temperature in two air masses, means northeast trade winds and southeast trade winds. Both are warm air masses. और वाताग्र जनन के लिए जरूरी है कि अभिसरित होने वाली दोनों वायु राशियों के तापमान, घनत्व, उनकी दिशा इत्यादि में विपरीत स्थिति होनी चाहिए, तभी वाताग्र का निर्माण होता है. अब जब वाताग्र खत्म हो जाता है, तो उससे बचे हुए वाताग्र को हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए फ्रंट आफ्टर द डिके ऑफ फ्रंट इज कॉल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट. तो फ्रंटल साइक्लोन में को हम उसमें दो वाताग्र होते हैं. टू टाइप्स ऑफ फ्रंट्स आर फाउंड इन टेम्परेट साइक्लोन्स, वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट. वार्म फ्रंट के सहारे वार्म हवा सक्रिय होती है, ऊपर जाती है, जबकि कोल्ड फ्रंट के सहारे ठंडी हवा सक्रिय होती है और गर्म हल्की हवा को ऊपर धकेल देती है. चक्रवात दो तरह के हुए, टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इन टॉपिक्स को हम अगले 4-5 लेक्चर में लेंगे. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स एंड टॉर्नेडो एंड थंडरस्टॉर्म्स. नमस्कार.